राधे राधे प्रिय भक्तों और आप सभी को हमारे तीनों लोगों की देवी प्रेम की अधिष्ठात्री श्री राधा रानी के जन्मदिन की हार्दिक हार्दिक बधाइयाँ। राधाष्टमी आज है शनिवार के दिन 2023 में 23 तारीख को। तो चलिए आज मैं इसी टॉपिक पे आपको संपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ। तो लास्ट तक वीडियो पे बने रहिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि हम सनातन धर्म से जुड़े रहें और सबको जोड़ भी सके। तो चलिए बिना समय गवाए मैं वीडियो शुरू करूं। तो आज राधाष्टमी है। इस दिन व्रत रखकर श्री कृष्ण और राधा रानी की पूजा अर्चना करने का विधान है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था और इसी तिथि की शुक्ल पक्ष में राधा रानी का जन्म हुआ था। राधाष्टमी का पर्व कृष्ण जन्माष्टमी के ठीक 15 दिन बाद मनाया जाता है। इस साल राधा अष्टमी 23 सितंबर दिन शनिवार को यानी आज है। राधाष्टमी को राधा जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। हर वर्ष राधाष्टमी का पर्व भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधाष्टमी का पर्व मनाया जाता है। राधाष्टमी का पर्व बरसाने, मथुरा, वृंदावन समेत पूरे ब्रज में धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन ब्रजवासी व्रत रखते हैं और राधा रानी की विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हैं। इस साल राधाष्टमी व्रत 23 सितंबर 2023 दिन शनिवार को रखा जाएगा। हिंदू मान्यता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की पूजा और उनके लिए जन्माष्टमी पर रखा जाने वाला यह व्रत राधाष्टमी की पूजा के बगैर अधूरा माना जाता है। राधाष्टमी पर बन रहे हैं शुभ संयोग। राधाष्टमी के दिन सौभाग्य व शोभन योग का शुभ संयोग बन रहा है। सौभाग्य योग रात 9:31 तक रहेगा और इसके बाद शोभन योग प्रारंभ होगा। मान्यता है कि इस योग में किए गए कार्य शुभ फलदायी होते हैं। राधा अष्टमी का पूजा मुहूर्त। अष्टमी तिथि का प्रारंभ 22 सितंबर 2023 दिन शुक्रवार को दोपहर 1:35 पर, अष्टमी तिथि का समापन 23 सितंबर 2023 दिन शनिवार को दोपहर 12:27 पर। राधा अष्टमी 2023 पूजन मुहूर्त। राधा अष्टमी के दिन पूजन का शुभ मुहूर्त 11:01 से शुरू होगा और दोपहर 1:26 पर समाप्त होगा। पूजन की कुल अवधि 2 घंटे की होगी। तो अब हम बढ़ते हैं अष्टमी व्रत की पूजन की विधि के बारे में जानकारी देने। शनिवार की सुबह स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं। स्नान ध्यान करने के बाद भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। फिर राधा रानी के व्रत को विधि विधान से करने का संकल्प लें। इसके बाद मंडप के नीचे मंडल बनाकर उसके मध्य भाग में मिट्टी या तांबे का कलश स्थापित करें। राधा जी की फोटो या प्रतिमा को पीले कपड़े से बने आसन में रखें। इसके बाद कलश में जल, सिक्के और आम्र पल्लव रखकर उस पर नारियल रखें। आम्र पल्लव मतलब आम के पत्ते। पंचामृत से स्नान कराएं, फिर उन्हें जल चढ़ाएं और पुष्प, चंदन, धूप, दीप, फल आदि अर्पित करें। राधा रानी का विधि विधान से पूजा और उनका श्रृंगार करें। अष्टमी पूजा के नियम। तत्पश्चात राधा जी का षोडशोपचार से पूजन करें। इसके बाद राधा रानी के मंत्र का जाप या उनके स्तोत्र का पाठ करें। ध्यान रहे कि पूजा का समय ठीक मध्याह्न का होना चाहिए। भोग में फल और मिठाई के साथ तुलसी दल जरूर चढ़ाएं। राधा जी को भोग लगाने के बाद भगवान श्री कृष्ण की भी विधि विधान से पूजा करें। पूजन पश्चात पूरा उपवास करें अथवा एक समय भोजन करें। दूसरे दिन श्रद्धानुसार सुहागिन स्त्रियों तथा ब्राह्मणों को भोजन कराएं व उन्हें दक्षिणा दें। पूजा के अंत में श्री राधा जी और भगवान श्री कृष्ण की आरती करें और सभी को प्रसाद बांटें और स्वयं भी ग्रहण करें। तो ये सब तो थी हमारी राधाष्टमी से जुड़ी मुहूर्त, तिथि, विधि और नियम के बारे में। अब हम आपको सुनाने वाले हैं राधाष्टमी से जुड़ी पौराणिक कथा। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक दिन वृषभानु गोप को एक तालाब में कमल फूल के बीच एक नन्ही सी कन्या लेटी हुई मिली। वो उस बच्ची को अपने घर ले आए। इस कन्या को अपनी पुत्री मानकर लालन पालन किया। राधा जी ने कई दिनों तक अपनी आंखें नहीं खोली थी। माना जाता है राधा जी जन्म के बाद सबसे पहले श्री कृष्ण जी को देखना चाहती थीं। इसीलिए दूसरों के लाख कोशिशों के बावजूद उन्होंने तब तक आंखें नहीं खोली जब तक बाल्यावस्था में उनकी मुलाकात श्री कृष्ण से नहीं हुई। जिस प्रकार द्वापर युग में भगवान विष्णु ने कृष्ण अवतार लिया था, उसी प्रकार माता लक्ष्मी ने राधा रानी के रूप में जन्म लिया था।
वही जिस दिन राधा जी श्री विश्वानु जी को मिली थी, उसी दिन राधा अष्टमी की तिथि यानी अष्टमी तिथि, इसलिए यह दिन राधा अष्टमी के रूप में मनाया जाने लगा। दूसरी कथा के अनुसार भोलेनाथ अपने कैलाश पर्वत पर बैठे ध्यान मग्न होकर श्री राधे के गुणगान कर उनकी स्तुति करने लगे। श्री राधे, तुम देवी हो, जगत जननी सनातनी विष्णु माया हो, श्री कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्री देवी तथा उन्हें प्राणों से भी अधिक प्रिय हो, शुभ स्वरूपा हो। श्री राधे, आप श्री कृष्ण की भक्ति प्रदान करने वाली मंगलदायिनी हैं। आपको कोटि कोटि नमस्कार है। जो प्रतिदिन श्री राधा जी की पूजा करता है वह जीवन मुक्त एवं पवित्र हो जाता है। इहलोक में वह मनुष्य उत्तम ऐश्वर्य से प्रसन्न, संपन्न एवं पुण्यवान होता है और अंत में सब पापों से मुक्त होकर श्री कृष्ण धाम में जाता है। भगवान शिव कहते हैं, आदिकाल में पहले श्री कृष्ण ने इसी क्रम से वृंदावन के रासमंडल में श्री राधा की स्तुति एवं पूजा की थी। दूसरी बार तुम्हारे वर से वेदमाता सावित्री को पाकर सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी ने इसी क्रम से श्री राधा जी का पूजन किया था। भगवान नारायण ने भी श्री राधा की आराधना करके माँ महालक्ष्मी, गंगा तथा भुवन पावनी पराशक्ति तुलसी को प्राप्त किया था। एक समय देवेश्वरी महादेवी उमा महादेव जी के सामने राधिकोपाख्यान सुनाने के लिए अनुरोध करने लगी, जो पुराणों से भी परम दुर्लभ है। पार्वती जी का उपयुक्त वचन सुनकर भगवान शिव मौन हो गए और चिंता में पड़ गए। उस समय उन्होंने अपने इष्ट देव करुणानिधान भगवान श्री कृष्ण का ध्यान द्वारा स्मरण किया और उनकी आज्ञा पाकर वह अपनी अर्धांग स्वरूपा पार्वती जी से इस प्रकार बोले। देवी, अगमाख्यान का आरंभ करते समय मुझे परमात्मा भगवान श्री कृष्ण ने राधाख्यान के प्रसंग से रोक दिया था, परंतु महेश्वरी, तुम तो मेरा आधार अंग हो, अतः स्वरूपतः मुझमें से कोई भिन्न नहीं हो। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने इस समय मुझे ये प्रसंग तुम्हें सुनाने की आज्ञा दे दी है। मेरे इष्ट देव की वल्लभा श्री राधा का चरित्र अत्यंत गोपनीय, सुखद तथा श्री कृष्ण भक्ति प्रदान करने वाला है। यह श्रेष्ठ प्रसंग मैं जानता हूँ। मैं जिस रहस्य को जानता हूँ उसे ब्रह्मा तथा नागराज शेष भी नहीं जानते। सनत कुमार सनातन देवता, धर्म देवेंद्र मुनीन्द्र, सिद्धेंद्र तथा सिद्ध पुंगवों को भी उसका ज्ञान नहीं है। श्री राधा जी का चरित्र अत्यंत पुण्यदायक तथा दुर्लभ है। श्री राधा श्री कृष्ण की आराधना करती हैं और श्री कृष्ण श्री राधा की। वे दोनों परस्पर आराध्य और आराधक हैं। हे दुर्गे, भक्त पुरुष रा शब्द के उच्चारण मात्र से परम दुर्लभ मुक्ति को पा लेता है और धा शब्द के उच्चारण से वह निश्चय ही श्रीहरि के चरणों में दौड़कर पहुंच जाता है। स्वयं श्री राधा श्री कृष्ण की प्रियतमा है तथा श्री कृष्ण के ही वक्षस्थल में वास करती हैं। वह उन परमात्मा श्री कृष्ण के प्राणों की अधिष्ठात्री देवी हैं। हे पार्वती, ब्रह्मा से लेकर तृण अथवा कीट पर्यंत संपूर्ण जगत मिथ्या ही है। केवल त्रिगुणातीत परम ब्रह्म परमात्मा श्री राधा वल्लभ श्री कृष्ण ही परम सत्य हैं। अतः तुम उन्हीं की आराधना करो। भगवान श्री कृष्ण जी के अवतरण के समय उनका सानिध्य प्राप्त करने के उद्देश्य से देवी श्री राधा को गोलोक से इस भूतल पर आना पड़ा था। उस समय वे वृषभानु गोप के घर में अवतीर्ण हुई थी। वहीं ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में श्री राधा के चरणारविंद का दर्शन पाने के लिए पुष्कर में 60,000 वर्षों तक तपस्या की थी। उसी तपस्या के फलस्वरूप इस समय उन्हें श्री राधा के चरणों का दर्शन प्राप्त हुआ था। तत्पश्चात आगे की संपूर्ण लीला श्री राधे कृष्ण की तो तुम देख ही चुकी हो कि कैसे श्री राधा कृष्ण, श्री नर नारायण, श्री विष्णु लक्ष्मी जी ने अवतरित होकर राधा कृष्ण का प्रेम रूप लेकर इस जगत को प्रेम का सही मतलब समझाया और आगे अनंत काल तक इनकी ये माया, इनका ये प्रेम हमेशा चलता रहेगा। तो ये थी श्री शिव जी द्वारा बताई हुई उमा जी को संपूर्ण राधा जी की उपाख्यान, जिसे हम कह सकते हैं, या गुणों की विशेषताएं। तो राधाष्टमी के आप सब लोगों को भी बधाई। और ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हम और भी लोगों को सनातन धर्म से जोड़ सकें और हम भी जुड़े रहें।
बेल आइकन को प्रेस जरूर करें ताकि ऐसे ही ऐतिहासिक और पौराणिक सनातन धर्म से जुड़ी हुई कथाएं हम आप तक ला सकें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही।